वंदना बेटी, सच में तुम्हारे घर में तो बहुत एक मत है। तुम्हारी जेठानी बहुत ही सही है। जब से मैं और तेरे पापा आए हैं तब से मैं देख रही हूँ तेरी जेठानी किचन में कब से खड़ी की खड़ी है। नाश्ता बनाई, चाय पकौड़े बनाए, अब दोपहर का खाना भी अकेले बना रही है और तुम हम लोगों के पास बैठी हो, हमसे बातें करने में ही व्यस्त हो। मैं देख रही हूँ कि तू किचन में नहीं जा रही, सारा काम वो जेठानी ही तेरी अकेले कर रही है। ऐसा क्यों बेटी? क्या तू किचन में नहीं जाती क्या? तेरी जेठानी ही सब काम करती है और तेरी सास तुझ पर काम करने के लिए नहीं बोलती। पहली बार बेटी के घर आए वंदना की मम्मी ने अपनी बेटी वंदना से पूछा तो वंदना बहुत ही सहजता से बोली, अरे मम्मी, तुमने तो सवालों की लिस्ट लगा दी। मेरी जेठानी बहुत ही अच्छी हैं, मिलनसार हैं, हंसमुख, सहयोगी हैं। हाँ बेटी, वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर तेरी सास तुझे कुछ नहीं कहती? वंदना की मम्मी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे मम्मी, वो तो खुद ही मेरी सास ने ही मेरे और मेरी जेठानी के लिए एक नियम बनाया हुआ है। अच्छा, कैसा नियम बेटा? वंदना की मम्मी आश्चर्य से बोली। वो मम्मी, ये ही नियम कि अगर मेरी जेठानी के मायके से या उनका कोई रिश्तेदार यहाँ आएगा तो उनकी पूरी आवभगत, खाना पीना बनाना, नाश्ता पानी सिर्फ मैं करूँगी और मेरी जेठानी अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताएंगी। तो यही नियम जेठानी जी पर भी लागू है। अगर मेरे मायके से या मेरा कोई रिश्तेदार या जानने वाला कोई भी आएगा तो वो सारा काम खुद करेंगी, जैसा तुम देख रही हो माँ। हाँ बेटी, मैं तो देख ही रही हूँ, बहुत ही अच्छे विचारों वाली सास है तुम्हारी। हाँ माँ, उनका मानना है कि मेल मिलाप से ही जेठानी देवरानी का रिश्ता मजबूत होता है। इसीलिए मेरी सास यही चाहती है कि हम जेठानी देवरानी मिलजुल कर रहें, हमारे रिश्ते यूं ही मधुर रहें। और इस सासू माँ के नियम से एक ये भी फायदा है कि जब मेरे मायके से कोई आए तो मुझे उनके साथ उठने बैठने का समय मिले। जब जेठानी के यहाँ से कोई आए तो जेठानी अपने रिश्तेदारों से बैठे बातें करे, उन्हें भी उनके साथ समय बिताने को मिले और रिश्तेदारों को भी अच्छा लगे उनकी बहन बेटी से मिलकर। इसका सारा क्रेडिट मेरी सासू माँ को ही जाता है। वो अपनी दोनों बहुओं को, मुझे और जेठानी जी को एक समान ही मानती है। मेरा जन्मदिन हो या जेठानी जी का, मेरा जन्मदिन हो या जेठानी जी का, मेरी शादी की सालगिरह आए या जेठानी जी की, कहीं से कुछ खरीद कर लाती हैं तो हम दोनों के लिए बराबर ही। मेरी भी सालगिरह पर मम्मी जी ने मुझे एक अंगूठी बनवा कर दी थी और जेठानी के सालगिरह पर भी। तुम तो माँ मेरी शादी के पूरे 1 साल बाद मेरे घर आई हो तो तुम्हें ये ताजुब हो रहा है, पर मेरी सास और औरतों की तरह नहीं है। मेरी सास मेरी करवा चौथ पर भी मुझे एक साड़ी, श्रृंगार का सामान और पायल दी थी और जेठानी को भी मेरे दी थी। वो हम दोनों को एक नज़र से ही देखती हैं और हमेशा हमें यूं ही मिलजुल कर रहना कहती हैं। ना कभी किसी की तुलना किसी बाहरी औरों की बहुओं से मम्मी जी करती हैं और ना ही हम दोनों में से किसी एक का पक्ष लेती हैं। मेरी सास ही इस प्रेम की डोरी हैं जो हमारे रिश्तों को प्रेम से बांध कर रहना सिखाती हैं। पता है मम्मी, जब हम लोगों का कहीं घूमने जाने का मन होता है तो मम्मी जी कहती हैं कि अब मैं बूढ़ी कहाँ जाऊंगी, तुम दोनों बहुएं जाओ, जो पहनना है पहनो, किसको क्या पसंद है, तुम दोनों नई नवेली हो और प्रेम से रहो। वो हमें कहीं आने जाने को लेकर भी नहीं टोकती। हाँ, बस इतना जरूर कहती हैं कि बड़ों के सामने माथे का पल्लू नहीं गिरना चाहिए, बेटी बहू पर्दे में ही सुंदर दिखती हैं। इतना सुन वंदना की मम्मी बोली, वाह बेटी, इतने अच्छे विचार वाली हैं समधन जी, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। पर रिश्ता प्यार से निभाया जाता है। इतना अच्छा परिवार मिला है तुम्हें तो तुम भी कभी इस रिश्ते में खटास नहीं आने देना, यूं ही प्रेम से मिलजुल कर रहना, क्योंकि ऐसी सास बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इतने में वंदना की जेठानी चाय और पकौड़े लेकर आई। आओ बेटी, तुम भी बैठो हमारे पास। हाँ मम्मी जी। तभी अंदर वंदना की सास आई और बोली, चलिए समधन जी, आपको बाहर से घुमा कर लाती हूँ। अच्छा। वंदना की मम्मी चाय पीकर साथ उनके जाने लगी। तभी सास बोली, बड़ी बहू जाओ, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो,
सुबह से काम कर रही हो। वंदना, जरा तुम अब देख लो। जी मम्मी जी, इतना कह वंदना वहां से चली गई। वंदना की माँ वंदना से मिल बहुत खुश हुई। काश ऐसी सास सबकी होती।